अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। और नाजरीन, मच अवेटेड पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने अब से कुछ देर पहले की है। और दो टीमें बेसिकली मोर और लेस, खिलाड़ी तो ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन दो इवेंट्स के लिए टीमें अनाउंस की हैं। एक ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप के लिए और दूसरी इंग्लैंड की हमारी होम सीरीज़ जिसमें 60 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ साथ आपको ये बताएं कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। कराची आने पे टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया और जॉस बटलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साथ साथ हमारे साथ फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ जूम के थ्रू हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रऊफ। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप सबको दिखाते हैं कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड T20 के लिए, वर्ल्ड कप T20 के लिए जो टीम पाकिस्तान की अनाउंस की है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? कप एंड न्यूजीलैंड सीरीज, इसमें 15 हमारे प्लेयर्स हैं, उसके साथ 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी हैं। तो स्टार्ट बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन ऑब्वियसली, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहीन शाह, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। ये हमारा 15 का स्क्वाड है। और इसमें जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, उनमें है फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस एंड शाहनवाज दानी। जी, तो ये हो गया T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड। अब जल्दी से वो स्क्वाड भी देख लेते हैं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जो हमारा इंग्लैंड सीरीज के लिए है, बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान, आमिर जमाल, अबरार अहमद, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहनवाज दानी, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। जी, तो ये है स्क्वाड और नॉट मैनी सरप्राइजेस। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह की टीम सामने आई है। सिर्फ इसमें एक शान मसूद का नाम था जो सबको पता था कि वो टीम में शामिल होंगे ज़रूर, क्योंकि एशिया कप में ये फीलिंग आ रही थी कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है जो कि एंकर कर सके, आखिर तक लेके जा सके टीम को। शुरुआत करते हैं। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, टीम आपको दोनों, हमें तो एक्सपेक्टेशन के एन मुताबिक है, क्या आपको लगा कि टीमें सही हैं? रेजिस्ट किया उन्होंने चेंजेस को, इतनी ज़्यादा एशिया कप के बाद चेंजेस नहीं किए हैं। गो के मिडिल ऑर्डर ने बड़ा पुअर परफॉर्मेंस शो किया था इस एशिया कप में। इफ्तिखार 105 रन, आसिफ 41 रन, 58 रन, खुशदिल शाह, अगर उन 58 में से एक 35 निकाल दें जो सिर्फ 15 गेंदों में हांगकांग के खिलाफ बनाए थे तो कुछ भी नहीं है। तो रेजिस्ट किया है कि नहीं, अब एक साल से यही टीम खेल रही है तकरीबन और एक साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो चलो ठीक है, रेजिस्ट किया। और शान मसूद को बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन 1257 रन उन्होंने T20 क्रिकेट में इस साल बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 130 प्लस है। जो T20 ब्लास्ट में 547 रन बनाए, उसका स्ट्राइक रेट 139 है। तो शान से हर चीज तवक्को की जा सकती है। अगर उसे टीम में आना हो तो वो नंबर 4 पे भी खेल रहा है T20 में, तो उसने अपनी सिलेक्शन करवाई है, फोर्स किया है सेलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को कि उनको शामिल करें। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन रेजिस्ट किया है उन्होंने चेंजेस। और साथ ही साथ ये भी कहा है, फ़खर जमान रिजर्व में है, नी उनको इंजरी है, शाहीन शाह अफरीदी भी रिकवरी करना है। 15 अक्टूबर की एक डेट होती है, जिस 15 अक्टूबर तक आप इस स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं कि आप बता दें कि हाँ आपकी मर्जी है, आप 6 प्लेयर चेंज कर दें, 5, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद फिर टेक्निकल कमेटी बनेगी और फिर उसी सूरत में आप तब्दीली कर सकते हैं जब कोई इंजरी हो। आप ठीक है। अच्छा, आपने कहा पिछला एक साल, इससे पहले कि रऊफ की तरफ बढ़ूं, पिछले एक साल की बात से आपकी मुराद 2021 है, क्योंकि इस साल में तो एशिया कप से पहले हमने एक ही T20 खेला था। T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने मैचेस खेले हैं, फिर हम वेस्ट इंडीज से हमने सीरीज खेली, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 खेला, लेकिन एशिया कप के भी 6 गेम्स हैं। तो अगर हेड कोच
बाबर आजम और सारे लोग मुतमईन हैं कि हम सेमीफाइनल खेलें वर्ल्ड कप का, हम एशिया कप का फाइनल खेले हैं और उन्हें कमजोरियां और खामियां नजर नहीं आ रही. सो बी बिस्मिल्लाह. ठीक है, इससे पहले कि हम रऊफ की तरफ बढ़ें, आपको यहाँ ये बताते चलूं कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस नहीं खेलेंगे. ज़राए के मुताबिक यहाँ मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देंगे. अब्दुल रऊफ की तरफ बढ़ते. रऊफ, मुझे बताइएगा, टीमें आपने देखी, आपको क्या लग रहा है इस सिलेक्शन को देख के? देखिए, टीम तो ऑलमोस्ट यही होगी और इस पर कोई इतनी बड़ी चेंजेस वगैरह नहीं होती, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़े पैमाने पर चेंजेस होगी. मगर जो मेरा कंसर्न है वो जो रवीज राजा, चेयरमैन रवीज राजा का विजन है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वसीम ने ये टीम सेलेक्ट की होगी, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप पे जो अबू धाबी दुबई में हुआ है उसमें भी जो वसीम ने टीम सेलेक्ट की थी तो उस पर रमीज राजा जब चेयरमैन बने तो उन्होंने काफी प्लेयर्स को निकाल कर फखर जमान वगैरह को दोबारा टीम में शामिल किया था, तो सिलेक्शन उन्होंने की थी. और ये भी एक मेगा इवेंट है और इसमें भी मेरा ख्याल है कि रमीज राजा ही रिस्पॉन्सिबल है सारी सिलेक्शन के. मगर जो चीज मेरे नजदीक है, जो कंसर्न मुझे आ रहे हैं कि देखें, जो मैं टेक्निकल बात करना चाहता हूँ एज ए क्रिकेटर, वो ये है कि आपने फखर जमान को और शाहनवाज दानी को वर्ल्ड कप के रिजर्व स्क्वाड में क्यों रखा. जो शाहनवाज दानी है, देखें, उनको इंटरकॉस्टल मसल का प्रॉब्लम है. इंटरकॉस्टल मसल एज ए फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि ये जो आपके रिब्स के 12 जो रिब्स होती है उनके दरमियान में जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनर, अगर उनमें कोई फास्ट बॉलर को इंजरी हो जाए तो वो कम से कम 7 से 8 वीक्स तक जाती है और उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है. तो अगर उनको इंटरकॉस्टल इंजरी जिस तरह का आपका मेडिकल पैनल कह रहा है वो इंजरी है, तो आपने उनको क्यों वर्ल्ड कप स्क्वाड में साथ रखा, उनकी जगह किसी नए को शामिल नहीं किया. और उसके बाद फखर जमान की इंजरी की नोयत भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बतलाने से कासर है. अगर तो इंजरी सीरियस नोयत की है, जिस तरह के अगर घुटने की इंजरी है जिसमें लेगामेंट्स की आ सकती है या मेनिस्कस इंजरी है, तो वो भी लंबा टाइम लगाती है. अगर वो इंजरी है तो फिर वो भी उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं होने चाहिए. अगर कोई नॉर्मल रूटीन इंजरी है तो मेरा ख्याल है कि फखर जमान के बगैर आपकी वर्ल्ड कप की टीम नहीं बनती. आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो फखर जमान को रिप्लेस करे. आपने अपनी इनकैपेबिलिटी की वजह से एक बड़े प्लेयर को उसका कॉन्फिडेंस मजबूत किया, क्योंकि वो बेसिकली ओपनर था और आप उसको मुख्तलिफ नंबरों पर इनसेटल करते रहे, कभी किसी नंबर पर कभी किसी नंबर पर. और जो प्लेयर इस फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं थे ओपनिंग स्लॉट पे, उन दोनों को आपने कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज फराहम की T20 फॉर्मेट में और वो उस पर फेलियर हुआ उनका. उसके बाद अगर आपकी मिडिल ऑर्डर पे आ जाए तो मिडिल ऑर्डर पे चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हम 1 साल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो मुझे 1 साल छोड़े, आप मुझे 5 साल की परफॉर्मेंस बता दें. खुशदिल शाह की, उसके बाद जो आपके इफ्तिखार हैं, आसिफ अली हैं, या जो ये नीचे हैं, इनकी 3-4 जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं, इनकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस बिल्कुल आउट ऑफ वॉक, इनकी बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है. मेरा ख्याल है कि ये डिजर्व नहीं करते. और अगर ये ठीक है रऊफ, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ. शाहिद साहब, रऊफ के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो जो इंजरी की बात है, तो अभी थोड़ी देर पहले एक खबर चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी टेक केयर खुद कर रहे हैं, पीसीबी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना डॉक्टर भी एक खुद ही चुना है और सारा वो अपनी टेक केयर खुद कर रहे हैं. इफ दैट्स ट्रू, दैट इज वेरी स्ट्रेंज. बहुत ही उनके करीबी जराये से चल रही है ये खबर, बहुत ही ज्यादा करीबी जराये, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी ही नहीं, सारे प्लेयर्स की एक वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र में. और ठीक है, थोड़ा मिस हैंडल हुआ शुरू में उसका कि वो श्रीलंका में भी टीम के साथ रहे, एशिया कप में भी टीम के साथ रहे, और वो डॉक्टर जिन्होंने उनका रीहैब कराना था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, वो टीम के साथ टूर कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस तरह छोड़ा गया होगा. डॉक्टर जफर के पास भेजा है. डॉक्टर जफर बहुत ही जबरदस्त किस्म के क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब, टॉटनहम हॉटस्पर क्लब और बार्सिलोना से उन्हें वैलिड ऑफर है, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से नहीं जाते. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर हैं वो. तो ऐसा नहीं हो सकता कि तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ. बिल्कुल. अच्छा, जो दूसरी रऊफ ने बात की है एज अ फास्ट बॉलर, इनकी वहाँ एक्सपर्टीज है कि आपने धानी का टीम में नाम डाला है और जो इंजरी है वो ऐसी नहीं है कि इतनी जल्दी वो उससे ठीक हो जाए. नहीं, शाहनवाज धानी ने फाइनल से पहले ऑलमोस्ट उनका हो रहा था कि टच एंड गो था कि वो फाइनल खेल जाते. वो फिट हैं, डॉक्टरों ने उन्हें फिट करा दिया. उन्होंने पूरे रन अप से फाइनल वाले दिन बॉलिंग की है, तकरीबन 1 घंटा बॉलिंग की है. और वही जैसे टच एंड गो था कि हसनैन खेलेंगे या शाहनवाज दानी खेलेंगे, एंड में हसनैन को खिलाया इसलिए कि हसनैन खेलते हुए आ रहे थे और शाहनवाज दानी इंजरी से रिकवर हो गया था, वो फुली रिकवर. अनदर वैलिड पॉइंट के फखर जमान अगर टीम में नहीं होते,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فخر کی بری فارم چل رہی ہے, بٹ امپیکٹ پلیئر ہے اور آپ کے پاس امپیکٹ پلیئر کی بہت شدید کمی ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اوپنرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک اوپنر کو نمبر 3 پہ کھلایا ہے, تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی یہ تو ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے رضوان اور بابر کو کرنے کے لیے فخر کو نمبر 3 کھلانا شروع کیا تھا. اس نے ایک آدھ T20 ورلڈ کپ کے میچ میں بڑی زبردست ہٹنگ کی تھی, لیکن اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی. کئی موقعوں پر آپ کو جب آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ فخر سے اوپن کروائیں. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اب فخر کو نی انجری ہے, لیکن آپ کے پاس جیسے میں نے کہا 15 اکتوبر تک کی ڈیٹ ہے. آپ 15 اکتوبر تک دیکھیں گے, اگر فخر فٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہی ول ناٹ بی ان دا ریزرو. ٹھیک ہے رؤف, مجھے ایک بات بتائیے گا اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر پلیئر خود اپنا نمبر چینج کر کے کھیلنے کو تیار ہو رہا ہے تو وہ تو خود ہی اپرچونٹی دے رہا ہے. کیونکہ اگر میں اوپنر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں جیسے کہ شان مسعود کے کیس میں کہ میں 4 نمبر پر بھی کھیل سکتا ہوں, اور میں پھر ایسے ڈومیسٹک کے میچز میں کھیل کر یہ پروف کرتا ہوں کہ میں 4 نمبر پر بھی کھیل سکتا ہوں. اور فخر نے بھی پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ میں کسی بھی نمبر میں پاکستان کے لیے کھیلنے کو تیار ہوں. پھر وہ وہاں نہیں چلتا تو اس کا ذمہ دار تو وہ خود بھی ہے نا کچھ حد تک. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ پلیئر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے ریزسٹ کر سکتا ہے. اس کو ٹیم مینجمنٹ جس نمبر پر ڈالتی ہے اسی نمبر پر ہی چلتا ہے. اور اگر کیپٹن فرض کیا کہ کہے کہ میں اس نمبر پہ کھیلنا چاہتا ہوں, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ پلیئر بھی آگے اتنی ڈیئر نہیں کرتا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی آگے آرگو کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خود جو مینجمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کون کس کیلیبر کا پلیئر ہے اور کس نمبر کا پلیئر ہے. شان مسعود نو ڈاؤٹ اس نے نمبر 4 پہ اسکور کیا, مگر اگر نمبر 4 پر اس کو پاکستان ٹیم میں کھلائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے بھی سود مند ہوگا یا پاکستان کے لیے T20 فارمیٹ پہ کوئی اہم کامیابی دلا سکے گا پاکستان کو. ٹھیک ہے, آپ جو لوکل فرنچائز ہیں ان پر تو آپ کر سکتے ہیں اس طرح اسکور, مگر انٹرنیشنل میچز میں جب آپ کی کنٹینیوسلی ایوریج بڑھ رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے بالرز ہوتے ہیں, تو پھر جو جس کا نمبر ہوتا ہے اسی نمبر پر اس کو سوٹ کرتا ہے, دوسرا پلیئر آ کر ریپلیس نہیں کر سکتا اس کو. ہم نے اسی طرح اس سے پہلے جو فہیم اشرف تھے آل راؤنڈر ان کو بھی ضائع کر چکے ہیں, اور اس کے بعد فخر زمان کا نمبر اپسٹ کر کے ان کو بھی آؤٹ کر چکے. یہ 2 ایسے پلیئر تھے کہ جو لمبا عرصہ پاکستان کو سرو کر سکتے تھے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہونی تھی پاکستان کرکٹ میں, مگر جس طریقے سے آپ نے ٹھیک ہے رؤف بھی ہمارے ساتھ ہے, شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یا لیتے ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.